50 रुपए। तो ये 13,750 रुपए का फर्क पड़ा। जी, तो वो 17,000 का फर्क कैसे पड़ रहा तो है? वो कुछ और भी बीच में आएगा अभी। और जो फैमिली पेंशनर है उनको भी 15,000 से स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ के 25,000 रुपए हो गई। जी ये दो फायदे हो गए। हाँ, तो दो ये कुल मिला के मतलब लगभग 10 स्टैंडर्ड डिडक्शन को अगर आप जो बढ़ाया गया है उसको आप रुपी टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो 7,500 के आसपास का जो फिगर आ रहा है, इसलिए कुल मिला के 17,500 का फायदा है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि 10,000 का आपने कंप्यूटेशन किया, स्लैब का जो चेंजेस हुए और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन के चेंजेस हुए मिला के करीब 17,500 रुपए। नहीं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के ये तीन फैक्टर्स का क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है। एक तो जो स्लैब्स में चेंजेस आए हैं, हाँ एक जो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा के 50 से 75,000 किया गया है, और एक जो पेंशन की डिडक्शन बढ़ाकर 15 से 25,000 किया गया है। तो अगर आप इसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट लें तो लगभग वो 16,500 17,000 के लगभग आ रहा है। जो 15,000 से बढ़ाकर 25,000 पेंशन की डिडक्शन, पेंशन की डिडक्शन को 15,000 से मतलब पेंशन की डिडक्शन का मतलब ये होगा कि पेंशन में जितना पैसा जाता है। नहीं ऐसा है, इसमें दो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, या तो सैलरीड को या फैमिली पेंशनर्स को पहले 15,000 मिलती थी उनको 25 मिलेगी, तो वो तो उन दोनों में से एक ही होगा। हाँ, तो वो तो उन दोनों में या तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी या पेंशन डिडक्शन मिलेगी। यस, अगर पेंशन ले रहे हो तो आपको डिडक्शन 15,000 मिलती थी, अब 25 मिलेगी। आप सैलरी ले रहे हो तो पहले 50,000 मिलती थी, अब 75,000 मिलेगी। ये फर्क है। तो फिर दोनों में से एक मिलेगी। हाँ, दोनों में से एक दोनों मिलेगी। में तो से फिर एक। 17,000 कैसे होगा? देखिए ना, जो 50,000 अगर किसी की 10 लाख सैलरी है, 25,000 का जो उसको एडिशनल जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है, अगर वो नहीं मिलता तो वो टैक्स स्लैब में जाता। वो किस टैक्स स्लैब में जाता, आप उसके हिसाब से उसका अमाउंट अगर 10 लाख है तो वो 15% वाले टैक्स स्लैब में जाता है और ऊपर वाले में जाता। क्योंकि 10 की अगर एग्जैक्ट 10 लाख है तो 10 लाख से 12 लाख की ब्रैकेट में चला जाता। अगर वो अगर आपकी सैलरी, अगर आपकी सालाना आय 10,75,000 है समझ लीजिए जी, तो वो 20% वाले स्लैब में 20% में चला जाता, तो उसका मिला के 5,000 रुपए होता है, 25,000 रुपए का एडिशनल। ठीक है। तो वो 10,000 प्लस 5,000 15,000 का बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है। और कहीं शायद जो 17,500 का कैलकुलेशन आंकड़ा में है, आएगा तो पता लग जाएगा कैसे 17,500 रुपए हुआ। हाँ, तो मतलब लेकिन मोटा मोटी जो हमने कैलकुलेट किया उतना ही मिलेगा, हाँ, कि आपको 10,000 रुपए का तो वहां बेनिफिट मिलेगा, और प्लस मोटे तौर पर 10,000 रुपए का बेनिफिट तो मिलता ही है। 10 लाख लाख तक के रुपए स्लैब तक में मिलता ही है। और क्योंकि स्लैब वाला बेनिफिट है तो वो तो आगे तक सबको आगे तक मिलेगा। मिलेगा। सबको मिलेगा। जी, तो 10,000 रुपए ये साफ मान लिया जाए कि 10,000 रुपए 15,000 मानिए आप, लगभग 10 लाख के ऊपर वाले जितने भी सैलरी उनको 15,000 तक का फायदा होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन की वजह हाँ, तो अगर वो 25,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन है से एडिशनल। वो एडिशनल, वो 30% वाले स्लैब में जाता है, वो तो वहां से भी रिड्यूस ही होगा ना। हाँ बिल्कुल वो होगा। तो सब जगह से बिल्कुल reduce होगा। होगा। वहां से भी रिड्यूस इसलिए वो होगा। मैक्सिमम ले रहे हैं उसका, तो वो 7,500 हाँ मैक्स ले रहे इसलिए ले होंगे। रहे हैं वो 7,500। तो वो 7,500 रुपए हो गया। मार्केटिंग है ये। 10,000 प्लस 7,500 रुपए 17,500 हो गया। हाँ, अब किशोर जी तो को समझ में 15 लाख से ज्यादा जिनकी आय है उनको 17,500 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है। उनको 17,500 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है। तो 17,500 रुपए का मतलब लगभग 1,500 रुपए महीना लगभग कह सकते हैं। हाँ, मतलब 18 होता तो 1,500 हो जाता। माने तो 10 से 17,500 का बेनिफिट सरकार ने तो सबको, हाँ सबको ये बिल्कुल रजत ने बिल्कुल सही बात कही कि जो मोटे तौर पर हेडलाइन है टैक्स के लिहाज से, टैक्स बचत के लिहाज से, वो ये है कि सबको जो भी टैक्स देते हैं उनको 10 से 17,500 जो 10 लाख से ऊपर है, जो 10 लाख के ऊपर है, जो 10 लाख से नीचे कम रहेंगे में है उनका भी तो उनका तो 10,000 रुपए नहीं बचेगा जो ना। 10 लाख से कम है उनका स्टैंडर्ड डिडक्शन जो बढ़ रहा है 50 से 75,000, उसका बेनिफिट तो मिलेगा। उसका बेनिफिट मिलेगा, तो लेकिन आप 10 मान के थोड़ा चलिए सा वो जो टैक्स का जो स्लैब रेट चेंज हुआ है उससे भी थोड़ा सा बेनिफिट थोड़ा, हाँ जो भी टैक्स देते हैं उनको थोड़ा थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। फर्क तो पड़ेगा। जो 15 लाख से ऊपर अगर आपकी सालाना आय है तो सबसे ज्यादा 17,500 रुपए आपके मैक्सिमम बेनिफिट है। मैक्सिमम बेनिफिट जो है, मैक्सिमम टैक्स जो बच रहा है वो 17,500 रुपए साल का बच रहा है अगर आपकी सालाना टैक्सेबल आय 15 लाख से ज्यादा है। अगर 15 लाख से लेकिन कम अब है, आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बड़ा है, दो इसमें वो न्यूट्रलाइज करेगा ना आपके टैक्स सेविंग को। दो उसमें नुआंसेस हैं। ऐसे भी पिछले बार के बजट में आप देखें 7 लाख तक का इनकम तो ऐसे भी टैक्स के बाहर था जी। अगर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ दें तो 7.5 लाख। तो आज इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ के अब 7,75,000 तक। नहीं तो वो जो 7 लाख रुपए 7 लाख तक बाहर था वो तो अभी बाहर रहेगा। वो अभी बाहर है, वो अभी बाहर है। तो इसके बीच में जो पढ़ रहे हैं यानी कि 7,75 से ऊपर जिनकी इनकम है उनको ये एडवांटेज मिलना शुरू होगा।
तो लगभग लगभग अगर आपकी आय 60 से 65 हज़ार रुपये है प्रति महीना, तो आप टैक्स लिमिट के बाहर हैं इंडिया में। और 60 से 65 हज़ार अगर आप इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से देखें और हमारी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें, तो 60 से 65 हज़ार सब्सटैंशियल अमाउंट है। 2 साल पहले ये अमाउंट काफ़ी कम था। LTCG में एक और नुआंस है, जो सर कह रहे थे कि 10 से 12% बढ़ाया है, वो बात सही है, लेकिन एक एग्जेम्पशन मिलता था 1 लाख रुपए तक, कि अगर आप 1 लाख रुपए तक का स्टॉक वो 1.5 लाख हो गया, वो 1.25 लाख हो गया, 25,000 बढ़ाए हैं सर। तो 25,000 बढ़ा है। तो मतलब जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको तो प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा गेन नहीं है, लेकिन जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको उनकी टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट 1 से 1.25 लाख तक की गई है। तो 7 लाख तक तो टैक्स नहीं देना था, जो सारे कैलकुलेशन लगा के स्लैब्स के बाद भी वो अभी भी वही स्थिति है। 7 से 10 लाख रुपए तक अगर आपकी सालाना आय है तो आपको थोड़ा फायदा होगा। 10 लाख से ऊपर है तो 10,000 रुपए तो मिनिमम फायदा है ही। 15 लाख से ऊपर है तो 17,500 रुपए का फायदा है कुल मिलाकर। 17,500 रुपए का कुल फायदा है। मनोज हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। मनोज, 15 लाख से ज्यादा आय है तो मैक्सिमम बेनिफिट जो है टैक्स में वो 17,500 रुपए का हो रहा है सीधा सीधा, और ये वेतन भोगियों को हो रहा है क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन उन्हीं को मिलेगा। हमारे साथ किशोर हमारे साथ भोपाल में महिलाएं हैं और इनमें जो उत्साह है, क्योंकि मैं देख रहा था जब बजट को देखते हुए काफ़ी उत्साह इन महिलाओं में था। जो भी सामने बात आ रही है कि जो आपको जो टैक्स की नई रिजीम आई, उसको लेके आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, टैक्स पे रिजीम में तो मिला जुला है, काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें जो उन्होंने स्लैब्स चेंज की हैं वो एक टैक्स पेयर के लिए बहुत वेलकमिंग है। बिकॉज जितने भी जो टैक्स पेयर्स हैं इंडिया में, दे आर हार्ड वर्किंग पीपल। बहुत सारे जो लोग हैं जो लोअर मिडिल क्लास के हैं वो टैक्स पे नहीं करते हैं, अपर मिडिल क्लास को भी बेनिफिट मिल जाता है। तो मेन जो मिडिल क्लास है उसके लिए जो टैक्स बेनिफिट्स उन्होंने रिजीम वो चेंज किया है, दैट इज़ वेलकमिंग जो, लेकिन आप लोगों की खुशी की वजह क्या थी कि महिलाएं, ऐसा लग रहा था जैसे बजट आप लोगों के लिए पेश हुआ है? जी, मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि महिलाओं के लिए बजट हुआ है। जो महिलाओं से संबंधित सारी चीज़ों को तो छूट मिल गई है। आप सोना चांदी सस्ता हो गया है, अरे ज्वेलरी सस्ती हो गई आपकी, आर्ट हो गई हमारी। पहले अभी हम सोचने लगे थे कि हम गोल्ड सिल्वर खरीदें या नहीं खरीदें, लेकिन आज के बजट को देखते हुए तो महिलाओं का पहला रिएक्शन भोपाल से में आ रहा है। मुजफ्फरनगर में किसानों का क्या रिएक्शन है, प्रशांत? जी, और जिस तरह का ये बजट आया है, निर्मला सीतारमण ने 1,52,000 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित करने की बात कही है। पीछे लहलहाती फसलें हैं, ज़्यादातर गन्ने के किसान यहाँ पर हैं मुजफ्फरनगर में, जो देख पा रहे हैं हम इस समय, हमारे सहयोगी दिख रहे हैं, और कुछ ऐसे ही गन्ना किसान हैं। लेकिन अब नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कही गई है, दलहन तिलहन को और ज़्यादा बढ़ावा मिले, उसमें आत्मनिर्भर हो। इस तरह के कदम को आप कैसे देखते हैं? देखो, आज जो ये फैसला लिया गया है एग्रीकल्चर के कृषि विभाग के लिए, ये उन्होंने अगर ये जो बजट निकाला आज उनके बधाई के पात्र हैं। और आप नेचुरल फार्मिंग आप भी करते हैं? नेचुरल फार्मिंग करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा सरकार से निवेदन सिर्फ ये है असली कि अगर आपने जो ये बजट पास किया है, ये पात्र किसानों तक योजना का उसे लाभ मिले, जो गवर्नमेंट की सही योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई जाती है, और वो बिचौलवा खत्म हो गया, पात्र लोगों तक, पात्र लघु सीमांत किसानों को वो योजना मिले। हमारा बार बार यही कहना है, क्योंकि सरकार के द्वारा अच्छी योजना तो चलाई जाती है लेकिन धरातल पर आकर वो शून्य हो जाती है। चलिए, मुजफ्फरनगर से फिर संसद भवन की तरफ चलते हैं। अमित पांडे वहां पर मौजूद हैं। पॉलिटिकल रिएक्शन क्या आ रहे हैं अमित? देखिए, यहाँ पर अब अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर सत्ता पक्ष के लोगों से बात की, तो उनका यही कहना है कि जो बजट है इसमें युवाओं का खास ध्यान पे रखा गया। और क्यों रखा गया है? क्योंकि 10 लाख रुपए की जो वित्तीय सहायता की बात कही गई है, और इसके अलावा इंटर्नशिप जो 500 टॉप कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप दी गई है, वो इसको ये अहम कदम मान रहे हैं। इसके अलावा अगर किसान की बात करें, जैसा किशोर आपके किसानों के लिए भी अहम ऐलान किए गए हैं। मसलन उनकी क्रेडिट फैसिलिटी को लेकर किया गया है, साथ ही साथ उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे उनके प्रोड्यूस आते हैं तो उसको जो उसमें फैक्ट्रीज बनाने का काम है, या फिर उनके उत्पादों को अच्छा बाजार मिल सके, उस पे भी बड़ा ऐलान हुआ है। और अमित उधर मॉल में अनुपमा और रीमा मौजूद है, उनके पास भी चलते हैं। वहां कुछ ग्राहक हैं क्या अनुपमा?
बिल्कुल किशोर, देखिए कोशिश हम जरूर कर रहे थे कि कुछ लोगों से हम जरूर बात कर पाएंगे, लेकिन ट्यूसडे का दिन है, क्योंकि वीकडेज का दिन है। अभी भी आप देखेंगे तो मॉल में सिर्फ आपको स्टाफ ही नजर आएंगे। एक आधा दो लोग जरूर यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे हमने कोशिश जरूर की बजट के बारे में बात करने की, लेकिन उन्होंने कहा कि इंतजार करिए रीमा, कि जब बजट आएगा उसके बाद बात करेंगे। तो खैर अब ये अगर हम फिर स्लैब्स पे चले जाएं और स्लैब्स पे 8 लाख रुपए अगर 8 लाख रुपए है सालाना है, तो 8 लाख रुपए पे कितना टैक्स बन रहा है अब नए हिसाब से? अगर हम जैसे 3 लाख तक तो जीरो है, 3 लाख तक जीरो, 3 से 7 लाख 5%, 5%, तो 4 लाख का 20,000 रुपए हो गए, 20,000 रुपए हो गए, और 7 से 8 10%, 10,000 रुपए, 30,000 रुपए हो गए, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए टैक्स बनता है। अब इसमें सेस वगैरह जोड़ के 31,200 बन जाता है टोटल। हाँ, सरचार्ज लगा कर। 31,200 सरचार्ज लगा के 31,200 बच जाता है ये नए रिजीम में, आज वाली जो रिजीम, आज वाले बजट के बाद। बजट के और अभी तक जो था वो था 36,400 टोटल बनता था जो न्यू रिजीम में था, अर्लियर जो लाई गई थी। तो 36,400 के बजाय अब 5,000 का फायदा हुआ, 5,200 का मोटा मोटा फायदा हो गया मिडिलमैन। 5,200 का, ये 8 लाख रुपए तक की आय पे। और 9 लाख है तो 9 लाख के बाद जैसे 10 लाख है, 10 लाख में अर्लियर था 62,400 का टैक्स। अब न्यू रिजीम आज जो आई है उसके हिसाब से 52,000 बन जाता है। तो टोटल डिफरेंस जो हमारा 10,400 का मिडिल मैन को बेनिफिट हो जाता है आज की रिजीम। मिडिल मैन को नहीं, मिडिल क्लास को, मिडिल मैन को तो फायदा देना ही नहीं है। तो 10,400 रुपए का फायदा हो जाता है। 10,400 रुपए अगर 10 लाख है, और 5,200 रुपए, 5,200 अगर 8 लाख रुपए, उसमें भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट और देना है, 25,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। हाँ, मैं रोक रहा हूं आपको, किरण रिजिजू क्या बोल रहे हैं वो सुन लेते हैं। इंक्लूजन में बहुत जोरदार से